हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलू के किलोग्राम के मूल्यों का ग्राम के मूल्यों में बदलना सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों को अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपके लाइफ में आने वाले ऐसे प्रश्न मात्र आसानी से चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना है, आराम से बिना स्किप किए देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आराम से थोड़ा सा रुक जाइए। आप अपनी लाइफ में आने वाले किसी प्रश्न को जो इस प्रकार से रहेंगे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 60 रुपये है, तो 300 ग्राम आलू का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि आपने 5 किलो आलू खरीदा और उसका मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमको 300 ग्राम आलू का मूल्य निकाल करके बताओ। तो आप भी सब्जी लेने बाज़ार में जाते होंगे, तो आइए इसको हल करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने 5 किलोग्राम आलू कितने में ख़रीद कर लाया है, 60 रुपये में ना। तो यहाँ पे 60 हो गया। यानी कि मैंने 5 किलो आलू ख़रीदा है, कितना, 60 रुपये में। ये आपका 60 रुपये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको 1 किलो आलू का मूल्य बताओ, तो आप क्या करोगे। आप 1 किलोग्राम आलू का मूल्य जब निकालोगे तो आप 60 में 5 से भाग ही करोगे ना। तो जब आप 60 में इस 5 से भाग करोगे आपका 1 किलो का निकलेगा। तो भाग कर लेते हैं, 5 के 5, 5 बरहम में 60। यानी कि 1 किलो आलू कितने में आप ख़रीद के लाए हो, आप 1 किलो आलू 12 रुपये में ख़रीद के लाए हो। अब आपसे पूछ रहा है कि 300 ग्राम का, अब 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 12 रुपये है ना। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, आप जानते हो बच्चों कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यानी कि 1000 ग्राम का मूल्य क्या है, 12 रुपये है। तो आपसे मैं पूछूं कि हमको 1 ग्राम का बताओ कितना होगा, तो आप यहाँ से 1 ग्राम का निकाल लोगे। तो क्या करोगे, 12 में 1000 से भाग करोगे, यही करोगे ना। चलिए अब देखिए, हमको चाहिए कितने का, 300 ग्राम का। तो जब 1 ग्राम का इतना है तो 300 ग्राम का कितना होगा, 300 ग्राम का हो जाएगा 12/100। जैसे आपने क्या किया, यहाँ 1 में यानी कि 12/1000 रहेगा, 100 नहीं 1000, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, 1 में 300 से गुणा किया तो 1 का मूल्य इतना था, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको 300 से गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपका 10 बच चुका है। अगर आप इससे इसको काटोगे तो नीचे 5 बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका इसमें गुणा करा लूँगा, 10 से भाग कर दूँगा। तो देखिए 12 तिहाई 36, 36 बटा कितना हो गया आपका, 10 हो गया। अब बस जब भी आप किसी संख्या में 10 से भाग करते हो 0.1 अंक यहाँ बाएं साइड खसक जाता है, यानी कि 3.6 रुपये। यानी कि बच्चों 3 रुपये 60 पैसे, कितना, 3 रुपये 60 पैसे आपका 300 ग्राम का मूल्य होगा। बात समझ में आ गई। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे किलोग्राम जो आपका 5 किलोग्राम था 60 रुपये का, तो मैंने 1 का निकाल लिया। तो हम जानते थे जब हम 1 का निकाले हैं तो 1000 ग्राम के बराबर है, तो मैंने 1 ग्राम का निकाल लिया और 1 ग्राम का निकालने के बाद 300 ग्राम का निकाल लिया। तो ऐसे आपको भी क्या कहना है, यहाँ पे हल करना है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है बच्चों कि 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 32 रुपये है, तो 100 ग्राम आलू का मूल्य यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए आपने 4 किलोग्राम लाया है, कितने में, 32 रुपये में। तो मैं कहूँगा कि पहले 1 किलोग्राम का निकाल लो। तो आप अगर यहाँ से 1 किलोग्राम का निकालोगे तो क्या करोगे, 32 में 4 से भाग करोगे, जैसे आपने वहाँ पे किया था। तो 4 1 के 4, 4 8 32, यानी कि 8 रुपये में आप क्या ला रहे हो, 1 किलोग्राम ला रहे हो। यानी कि 1 किलोग्राम का मतलब है कि आप 1000 ग्राम ला रहे हो। अब मैं ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ग्राम में चाहिए।
तो जब भी आप 1 किलोग्राम का निकाल ले तो आपका 1000 के बराबर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए, तो 1000 ग्राम 8 रुपये में, तो मैं यहाँ से अगर 1 ग्राम का निकालूँ तो 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 1000। अब आपको चाहिए 100 ग्राम का, तो यहाँ 100 से गुणा कर देने कि 100 ग्राम का निकाल लोगे, तो जब आपका 1 का इतना है तो 100 कितना हो जाएगा 8 बटा 1000 गुणे कितना 100। अब देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काटूंगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको काट दूंगा तो 2 चौका 8, 2 पचे 10 हो जाएगा, लेकिन 5 से फिर भाग कराना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप 10 को मत काटा करिए, आप डायरेक्ट 8 बटा 10 लिख दिया करिए, 0.1 अंक बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा, यानी कि 1 अंक ढका दिया करिए बाएं साइड, यानी कि हो जाएगा 0.8। तो आगे आप आसानी से जीरो लगा सकते हो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। यानी कि 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा 80 पैसे। अगर यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा है ना, इसका मतलब होता है बच्चों इतना, और जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक ही माना जाता है, यानी कि ये क्या है 80 पैसा है, यानी कि आपका 100 ग्राम आएगा 80 पैसे में। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।